प्रातः की पहली बेला में जब नभ पर धुंध उतरती है, एक अकेली वीणा मेरे आंगन में रोती है। तारों पर ठहरी ओस जैसे बीते वर्षों के आंसू हों, और हर कांपता स्वर किसी बिछड़े हुए नाम को पुकारता है। मैंने आज राग तोड़ी छेड़ा, पर स्वर अधरों तक आते आते क्यों इतने उदास हो गए? क्या सुरों को भी बिछड़ने का दुख होता है? क्या तानपुरे का नाद भी किसी खोए हुए स्पर्श को याद कर सकता है? पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर एक दीप अकेला जल रहा है। उसकी लौ हवा से लड़ती है, फिर भी बुझती नहीं। मैंने उसी लौ से पूछा, तू किसके लिए जलती है? वो मौन रही। शायद प्रेम के प्रश्नों का उत्तर भी मौन ही होता है। नदी के किनारे आज कोई नाव नहीं, जल शांत है, किनारे सुनसान है, बस एक सफेद पत्ता धीरे धीरे बह रहा है। मैंने उसे रोका नहीं। कुछ चीजों को उनकी मंजिल तक जाने देना ही सच्चा प्रेम होता है। तेरी स्मृति अब मेरे पास आंधी बनकर नहीं आती। वो तो भोर की धूप जैसी है, धीरे से उतरती है, मेरे कमरे को छूती है, और बिना कुछ कहे मेरे भीतर एक खाली जगह रोशन कर जाती है। गुरु ने कभी कहा था, राग केवल स्वरों का मेल नहीं, मन का अनुशासन है। आज समझ आया, दुख को भी सुर देना पड़ता है। वरना आंसू सिर्फ आंसू रहते हैं, और जब उन्हें संगीत मिल जाए तो वही विरहा प्रार्थना बन जाता है। संध्या में मैंने दीपक के सामने बैठकर एक झीमा आलाप लिया, मंद्र स्वर से उठकर तान धीरे धीरे आकाश तक गई। एक पल को लगा जैसे तू सामने बैठी है। मैंने आंखें खोल दी, वहां केवल दीप था, और उसके पीछे लंबी सी मेरी परछाई। मैंने आज तेरे लौटने की इच्छा भी अपने मन से विदा कर दी। अब मेरी प्रार्थना इतनी है, जहाँ भी तू हो तेरे जीवन में संगीत रहे। तेरी सुबह उजली हो, तेरी रातें शांत हो, मेरे हिस्से का दुख यदि कहीं बचा हो तो उसे भी मैं अपने स्वर में रख लूंगा। रात के अंतिम पहर वीणा फिर मौन हो गई, पर मेरे भीतर एक तान अब भी चल रही थी। उस तान में ना शिकायत थी, ना कोई प्रश्न, ना मिलन की इच्छा, बस एक निर्मल भाव। तू मेरी कहानी का अंत नहीं, मेरे संगीत का वो स्वर है जो सुनाई नहीं देता, फिर भी पूरी रचना को अर्थ दे जाता है। और जब कभी किसी सुनसान मंदिर में एक अनजानी वीणा की धुन सुनाई दे, तो उसे संयोग मत समझना। शायद किसी दूर बैठे हृदय ने अपने सारे आंसू सुरों में रख दिए हो, और उस मौन संगीत में एक
अधूरी मोहब्बत आज भी सांस ले रही हो।